नमस्कार। आचार्य वाणी देख रहे सभी महानुभावों को मेरा पंडित गौरव आचार्य का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हम सब ने अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ये शब्द है भली भांति सुना है। कुछ लोगों के लिए ज्योतिष वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित भगवान द्वारा भेजी गई एक अनमोल वरदान है और कुछ लोग इसे मनगढ़ंत या फजूल समय की बर्बादी समझते हैं। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे कि ज्योतिष वास्तव में कितना सच और कितना झूठ, कितना वैज्ञानिक और कितना मनगढ़ंत है। हम सब ने ज्योतिष में एक ग्रह है जिसे हम मून या चंद्रमा कहते हैं। अगर हम ज्योतिष विषय की बात करें तो सूर्य के बाद चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। और अगर हम अपने जीवन की बात करें या हम वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित विचार विमर्श में अगर हम चंद्रदेव की बात करें, चंद्रमा की बात करें, तो हम रोज रात को चंद्रमा देखते हैं। तो आकाश में चंद्रदेव की उपस्थिति, आकाश में चंद्रदेव का होना इस बात को 100% सत्यापित करता है कि ज्योतिष के जो ग्रह हैं वो वास्तव में इस धरती पर अपना प्रभाव अनुकूल या प्रतिकूल दिखाते रहते हैं। हम इस प्रोग्राम में जो विचार विमर्श करेंगे वो दोनों ही माध्यमों से कि ज्योतिष के जो ये ग्रह हैं ये वास्तव में हमारे शरीर पर, वास्तव में हमारे ब्रह्मांड पर किस प्रकार अपना प्रभाव दिखाते हैं। ज्योतिष में जो चंद्र ग्रह है ये हमारे मन का कारक है। ज्योतिष में सूर्य के बाद चंद्रदेव सबसे चमकीला ग्रह है। हमने बचपन में किताबों में भली भांति पढ़ा है चंद्रदेव को रोशनी सूर्य ग्रह से मिलती है। चंद्रदेव की अपनी खुद की कोई लाइट या प्रकाश नहीं होता है। ये मैं बात वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित बोल रहा हूँ। विज्ञान की जितनी भी पुस्तकें हैं उसमें इस बात का विवरण आपको भली भांति मिल जाएगा। और अब हम इसको ज्योतिष के साथ जब जोड़ते हैं तो चंद्रदेव मन का कारक है, माता का कारक है और ज्योतिष के ग्रंथों में सबसे तेज गति वाला ग्रह है। ज्योतिष के 9 ग्रहों में ज्योतिष जिन 9 ग्रहों पर आधारित है, ज्योतिष जिन 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों के ऊपर चलती है, उस ज्योतिष में सूर्य की गति से बाद चंद्रमा सबसे तेज गति वाला है। सूर्य की तो अपनी गति है, उसके साथ हम चंद्रमा का तोल नहीं कर रहे, लेकिन 9 के 9 ग्रहों में जो सबसे ज़्यादा तेज गति वाला ग्रह है वो चंद्रदेव है। 2.25 दिन में चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है, जबकि इसके उलट सूर्यदेव 30 दिनों में अपनी राशि परिवर्तित करता है। उस 30 दिन की सूर्य राशि परिवर्तन को हम संक्रांति कहते हैं। अब अगर आप संक्रांति को मानते हैं तो आप ज्योतिष को भी मानते हैं, और अगर आपके जीवन में संक्रांति का कोई प्रभाव नहीं है तो इसका मतलब ज्योतिष का कोई प्रभाव नहीं है। तो अगर आप ज्योतिष को मानते हैं या नहीं मानते, आप उसको मनगढ़ंत समझते हैं या उसकी ऑथेंटिसिटी को आप समझते हैं, ज्योतिष की प्रामाणिकता को समझते हैं, तो इसका मतलब अगर आप संक्रांति को मनाते हैं या संक्रांति का महत्व आपके जीवन में है तो किसी का ना किसी रूप में आप भी ज्योतिष को मानते हैं। चाहे
प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। बात इस प्रोग्राम में चूँकि चंद्रदेव चंद्र ग्रह के ऊपर हो रही है, तो जिस प्रकार आसमान में चंद्रमा की जो स्थिति है वो कम ज़्यादा होती है। 15 दिन में चंद्रमा पूर्ण होता है जिसे हम फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं, और 15 दिन बाद चंद्रमा नो मून या आकाश में चंद्र की स्थिति ना के बराबर होती है। तो ये जो अमावस और पूर्णिमा, फुल मून और नो मून, इसकी जो स्थिति है ये भी पूर्ण रूप से सत्यापित करती है चंद्रदेव की उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे नित्य प्रतिक्रम के कार्यों में किस प्रकार हमें इफेक्ट करती है। आकाश में जब चंद्रदेव पूर्ण स्थिति में होता है तो हमारे मन में पॉजिटिविटी, हमारे मन में ऊर्जा का प्रतिकार, हमारे मन में ऊर्जा से भरी हुई चीज़ें होती हैं। और आकाश में जब चंद्रमा ना के बराबर या अमावस की स्थिति में होता है तो हमारे जीवन में या हमारे आचार में, व्यवहार में उसी प्रकार चंद्रमा की जो ना वाली स्थिति है वो हमें भी उसी प्रकार स्वभाव में बदल देती है। जिस प्रकार आकाश में चंद्र बदलता है उसी प्रकार हमारे आचार और व्यवहार भी बदलते हैं। तो इस बात से ये तो पूर्ण रूप से सिद्ध होता है भी चंद्रमा की स्थिति को हम अपने जीवन में नकार नहीं सकते, और जीवन में नकार नहीं सकते तो ज्योतिष में भी नकार नहीं सकते, क्योंकि ज्योतिष के सिद्धांतों में खास करके जो भारतीय वैदिक ज्योतिष है उसमें जितनी भी गणनाएं होती हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, ऑल कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन मून इफेक्ट। तो जितनी भी कैलकुलेशंस में हम चंद्रमा को गिनते हैं उसी के आधार पर मुहूर्त, उसी के आधार पर शादियां, उसी के आधार पर बच्चों के नामकरण संस्कार, ये सब चंद्र की स्थिति से होता है। चंद्रमा के कमज़ोर होने से माता को कष्ट, चंद्रमा के कमज़ोर होने से मनोस्थिति में कष्ट। और एक और खासियत आपको बताता हूँ जो ज्योतिष के चंद्र ग्रह और विज्ञान के साथ जुड़ी है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र में लहरें उठती हैं। जिस प्रकार चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होता है उसी प्रकार समुद्र में जो बहुत बड़े बड़े तूफान और जो उसकी लहरें बढ़ती हैं वो सब चंद्रमा की स्थिति के कारण ही होती हैं। जिन जातकों की जन्म पत्री में चंद्रमा से संबंधित दिक्कतें होती हैं उन जातकों को जीवन भर किसी भी कार्य को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग की, उनकी सलाह की या उनकी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि जिस जातक की कुंडली में चंद्र ग्रह जो है वो कमज़ोर होता है उसमें दृढ़ शक्ति, उसमें निर्णय लेने की शक्ति उतनी ही कम होती है। जिस जातक में चंद्रमा की ताकत अच्छी होती है उनकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव हमें अच्छा मिलता है। साइंस की, विज्ञान की बात करें तो जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है ठीक उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो हम उस पल को, उस समय को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब चंद्र ग्रहण से भी आप सभी भली भांति परिचित हैं। चंद्र ग्रहण जब आता है तो बहुत सारी चीज़ें विषकारक रूप बन जाती हैं। इसी कारण शास्त्रों में, पुरातत्वों में जो चंद्र ग्रहण का समय है उस समय पर किसी भी प्रकार की खान पान या और कई तरह के परहेज़ का विवरण दिया गया है। वो सब चंद्रमा की उपस्थिति को हमारे जीवन में और चंद्रमा की उपस्थिति को ज्योतिष के से आधारित ग्रंथों में इस बात को भली भांति परिपूर्ण सत्यापित करते हैं कि ज्योतिष का जितना महत्व हमारे जीवन में है, जितना महत्व इन ग्रंथों में है, उतना ही महत्व
हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में है। जिन जातकों का चंद्रमा अच्छा नहीं होता है, उन जातकों को जीवन भर छोटी छोटी मानसिक और वैचारिक स्वभाव की उलझनें झेलनी पड़ती हैं। जिन जातकों की कुंडली में, जन्म पत्री में चंद्रमा कमज़ोर होता है, उन्हें नींद से जुड़ी परेशानियां, नींद से संबंधित विकारों का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा के बली होने से, चंद्रमा के अच्छा होने से, चंद्रमा के जन्म पत्री में अपना अच्छा प्रभाव दिखाने से हमारे मन और मस्तिष्क में जो ऐसी तरंगें या ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जिससे नींद और सुकून, चैन, ये सब चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष मनगढ़ंत है या ज्योतिष वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, इस विषय में हमने आज चंद्र ग्रह के ऊपर विचार विमर्श किया। चंद्र ग्रह का ज्योतिष के 9 ग्रहों में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है। चंद्र ग्रह के बिना, चंद्र देव के बिना जीवन में हम किसी भी पद पर पहुंच जाएं, किसी भी प्रकार की मान प्रतिष्ठा हासिल कर लें, अगर हमारे जीवन में चैन, सुकून या शांति नहीं है तो वो सब चीज़ें किसी न किसी मायनों में व्यर्थ सी लगती हैं। तो आज का उपाय उन जातकों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए, उन लोगों के लिए जो ज्योतिष को ईश्वर की देन समझते हैं या ज्योतिष को मनगढ़ंत समझते हैं, उन सभी के लिए आज का रामबाण उपाय। जिन व्यक्तियों को नींद में दिक्कत आती है, नींद में खलल है, नींद नहीं आती है, रात रात भर उनको जाग कर परेशान होना पड़ता है और सुबह फिर अपने काम काज या अपने दिनचर्या में व्यस्त होना पड़ता है, जिससे शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है और डे बाय डे ये नींद की समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर सकती है। तो उन जातकों के लिए ये उपाय किसी भी रामबाण उपाय से, किसी ऐसी औषधि से कम सिद्ध नहीं होता। जिन्होंने तरह तरह के टोटके आजमाने के बाद नींद की गोलियां खाकर या नींद की दवा खाकर सोने पर मजबूर हैं, उनके लिए ये उपाय इस प्रकार है। हमने चांदी का एक पात्र लेना है, उसमें हमने 7 श्वेतार्क शंख डालने हैं। समंदर में जितना पानी है वो सब चंद्र का प्रतिरूप है। तो अब उस समंदर की विशालता को, उस समंदर की गहराई को, उस समंदर के सुकून को अपने जीवन में लाने के लिए, समंदर तो चूँकि हमारे पास आ नहीं सकता, तो उस समंदर में विद्यमान 7 श्वेतार्क शंख किसी चांदी के पात्र में या किसी मिट्टी के पात्र में रात को पानी में डालकर सिर की तरफ रखें। सुबह उस पानी में अपनी छाया देखकर उस पानी को किसी भी पौधे में, प्लांट में, चाहे वो आपके घर के भीतर है या घर के बाहर, वो जो पौधा है वो आसमान के नीचे होना चाहिए। उस पौधे के ऊपर किसी तरह का कोई शेड या छत ना हो। उस पौधे में रोज़ आपने डालना है। फिर ध्यान से सुन लीजिए, मिट्टी का पात्र या चांदी का पात्र, उसमें 7 श्वेतार्क शंख डालिए, पानी डालिए, रात को सोते समय अपने सिर की तरफ रखिए। सुबह उस पानी में अपनी छाया देखकर उस पानी को पौधों में डाल दीजिए। शंख और पात्र ये सेम रहेंगे। रोज़ रोज़ हमने सिर्फ पानी ही बदलना है। 40 दिन लगातार बिना नागे के अगर आप ये उपाय करते हैं तो नींद में आने वाली खलल, नींद में आने वाली दिक्कतों से बहुत हद तक हमें लाभ मिलेगा। तो आज के चंद्रदेव के विषय के ऊपर जो भी हमने विचार विमर्श किए, कल हम इसी विषय पर ज्योतिष वैज्ञानिक है या मनगढ़ंत है, आचार्य वाणी के इस कार्यक्रम में कल जो विषय रहेगा वो है मंगल देव। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में मंगल देव किस प्रकार इफ़ेक्ट देते हैं, ज्योतिष के
जन्म पत्री में, ज्योतिष के विषय में जो हमारी जन्म पत्री है, जन्म पत्री में मंगल की स्थिति का और हमारे जीवन में, हमारे शरीर में मंगल का प्रभाव किस प्रकार हमें इफेक्ट देता है, कल हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए आज्ञा दीजिए। मैं आपका पंडित गौरव आचार्य आप सभी के जीवन में उन्नति, तरक्की की मंगल कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जीवन में जिस प्रकार आपके कष्ट और परेशानियों आए उसको ईश्वर मुक्ति दिलाए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।